प्यारे श्रोता, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड से संबंधित पुस्तक पीयूषम भाग 2 का प्रथम पाठ अपलोड करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक इसको सुने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संस्कृत शास्त्र में 108 उपनिषदों का जिक्र किया गया है। उन 108 उपनिषदों में हम लोग 10 उपनिषदों को मुख्य रूप से जानते हैं, जिसको कि श्लोक के रूप में जाना जाता है। श्लोक इस प्रकार है: ईश के न कठमुंड प्रश्न मांडुक्य तितिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। इस तरह से 10 उपनिषद को वर्णित किया गया है, बतलाया गया है। उन 10 उपनिषदों में मैं जो मूल उपनिषद यानी 10 उपनिषदों से संग्रहित यह जो 10म वर्ग, बिहार बोर्ड 10म वर्ग का जो पीयूषम भाग 2 है, इसके प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है मंगलम, शीर्षक का नाम है मंगलम, इसमें संकलित किया गया है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहला जो श्लोक है वह ईशावास्योपनिषद का है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुसन्नपावृडु सत्यधर्माय दृष्टये। कहा गया कि हे ईश्वर, यहाँ पुषन कहा, हे पुषन, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन, हिरण्यमयी, यहाँ मयट प्रत्यय के साथ, हिरण्य अर्थात सोना। ईश्वर का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है। तो हिरण्यमयेन अर्थात स्वर्णमयी, पात्रेण पात्र से या पात्र के द्वारा, सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्यस्य मुखम अपिहितम अर्थात सत्य का अपिहितम ढका हुआ है मुखम मुख, तत्वम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। आगे सत्य और धर्म के रहस्य को, सत्याय धर्माय तत्वम दृष्टये, दृष्टये अर्थात प्राप्तये, ज्ञानाय। तो कहा गया कि हे ईश्वर, यह जो सत्य का मुख है स्वर्णमयी पात्र से ढक दिया। वह स्वर्णमयी पात्र क्या है? तो कहा कि अज्ञान रूपी स्वर्णमयी पात्र से इस सत्य का मुख ढक दिया गया है, और इस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, इस सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए, इसके रहस्य को जानने के लिए अपावृणु पात्रम, इस हिरण्यमयी जो स्वर्णमयी पात्र है, इसको हे पुषन आप हटाइए। कहा कि हे पुषन, हे ईश्वर, सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढक दिया गया है, और इस सत्य और धर्म के रहस्य को, इस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, इसकी जानकारी के लिए, इसके ज्ञान के लिए इस स्वर्णमयी पात्र को हटाइए, ताकि मैं जान सकूं इस सत्य और धर्म के रहस्य को। जो दूसरा श्लोक है, यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद का जो श्लोक है, इसमें आप सभी को मालूम होगा, यम और नचिकेता संवाद में नचिकेता
को यम ने 3 वरदान मांगने को कहा, जिसमें जो अंतिम वरदान था नचिकेता का वह आत्म तत्व था, आत्मज्ञान था। उनका प्रश्न था कि मृत्यु के बाद इस आत्मा का क्या होता है। उसमें उन्होंने कहा कि अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। कहा गया कि अणोरणीयान अर्थात अणु अणीयान, अणु कहा जाता है सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो कहा कि आत्मा अणु अणीयान सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महतः महीयान विशाल से विशाल है। महतः महीयान महान से महान भी कह सकते हैं और विशाल से विशाल भी कह सकते हैं। और कहा कि जंतोः निहितः गुहायाम, निहितः जंतोः, जंतोः प्राणी नाम, प्राणियों के जीवों के हृदय रूपी गुफा में, ये जो हमारा हृदय है इसको गुफा की संज्ञा दी गई। निहितः गुहायाम, निहित अर्थात स्थित है, समाहित है। कौन? यह आत्मा। और तम अक्रतुः पश्यति, अक्रतुः अर्थात यह कामना रहिता है संति, जो कामनाओं से रहित हैं, ऐसे कार्य रहित, जो कामनाओं जिनकी कोई अभिलाषा नहीं है, सुख दुख सब एक समान है, ऐसे अक्रतुः जो वितरागी, वीत शोको, जो वितरागी लोग होते हैं वह इस आत्मा को ईश्वर के प्रसाद से जानते हैं और इसकी महिमा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहा कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, और इस आत्मा, यह आत्मा संपूर्ण जीवों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। और कामनाओं से रहित जो लोग होते हैं वे इस आत्मा को जानकर वितरागी होते हैं और उस ईश्वर के प्रसाद से इस आत्मा की महिमा को जानते हैं। उस आत्मा की अर्थात जो परमात्मा है, उस परमात्मा के प्रसाद से, धातु प्रसादान, ईश्वर के प्रसाद को प्राप्त करके महिमानम आत्मनः, महिमा, महिम शब्द का जो, महिम शब्द का जो रूप है, महिमा महिमानौ महिमानः, महिमानम महिमानौ महिमानः, तो महिमानम आत्मनः, षष्ठी एक वचन आत्मनः, आत्मा आत्मानौ आत्मानः। तो इस तरह से षष्ठी में आत्मनः बनता है। तो महिमानम आत्मनः, इस आत्मा की महिमा को जानते हैं। कैसे? तो ईश्वर के प्रसाद से। और कौन जानते हैं? तो जो भगवान, जो वितरागी लोग होते हैं, जो कामनाओं से रहित लोग जो होते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो? इसको बताइएगा और इससे ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। धन्यवाद।